राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपने स्तर से पार्टी को धार देने में लगी हुई है। लगातार कई सारे जो है कवायद तेज है। तमाम पार्टी की ओर से कुछ न कुछ बातें सामने आती रही है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में बीते 2 महीने के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। बीते 2 महीने के अंदर पहले कांग्रेस ने बिहार में प्रदेश प्रभारी बदलाव किया, उसके बाद अब बिहार में जो है प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हो गया है। इसके बाद जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और कई तरह की जो है बातें भी सामने से निकल के आ रही है कि कांग्रेस जो है अब आरजेडी के साथ चल रही है, लालू प्रसाद यादव। और जिस प्रकार से आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस हो गई है, ये कहना है सत्तारूढ़ दल का। इन सब विषयों पर बातचीत करने के साथ अरुण पाठक जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस का जो वर्चस्व खत्म हो गया था पूरे बिहार में, अब कांग्रेस जो है बीते 2 महीने से लगातार सक्रिय हो गई है। बात कर ले यात्रा की, जो रोजगार 2 पलायन रोको यात्रा हो, या फिर पूर्व में कृष्णा जी का एंट्री हो गया है, फिर कन्हैया कुमार का एंट्री हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष का जो है बदलाव हो गया है। इन 3 विषयों पे बातचीत करेंगे। कृष्ण, राम, कन्हैया, कैसे देखते हैं पूरी चीज़ों को? ये तीनों एक संयोग है और संयोग हमारे पास पहले से भी था, आज भी है। उपयोग समय पर हम लोग करते हैं, आज कर रहे हैं। ये बिहार का एक ज्वलंत मुद्दा है पलायन बच्चों का, बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी स्टेट में जाइए तो बिहार का लेबर मिल जाएगा, बिहार के लोग काम करते हुए मिल जाते। तो बिहार में ही हम लोग क्यों नहीं करें कि हमारे बच्चे यहीं रह जाएं, यहाँ देखें। ये हम लोग ये मुद्दा को लिए हैं और ये मुद्दा हमारा सक्सेस जाएगा। अगला चुनाव में सब पर भारी रहेंगे हम लोग, जनता हमारे साथ है। आप बोल रहे हैं कि मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दा सब कुछ आगे जाएगा, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, जो सत्तारूढ़ दल के लोग, या फिर कई सारे बातें निकल के आ रही कि जो कांग्रेस जो है बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप नज़दीक से जानते हैं कांग्रेस को। क्या कांग्रेस वाकई में जो है आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है? आरजेडी हमारे पीछे है, हम आरजेडी के पीछे नहीं हैं। अच्छा, वो हमारे पीछे हैं, तो हम कब पीछे रहे हैं? हम लोग को फुर्सत कहाँ है किसके पीछे रहेंगे? हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, शुरू बिहार में टोटल शुरू है और सब पर भारी रहेंगे चुनाव में। संभव गठबंधन का करना है न करना है हाईकमान का काम है, लेकिन हाईकमान भी मेरे समझ से इतना तो कर लिया है, अगर समझौता हो तो सम्मानजनक, अन्यथा न हो अकेला चलो। अच्छा, आप बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि आरजेडी कांग्रेस की पिछलग्गू है, लेकिन पहले से भी आप देखते होंगे जिस प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है दबती हुई चली जा रही है। बिहार में उनका जनाधार जो है खत्म होते दिख रहा है। आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि आरजेडी पिछलग्गू पार्टी? और दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि आरजेडी आपके गठबंधन की ही पार्टी है, तो क्या पता नाराज भी हो जाए आरजेडी के लोग? नाराज आरजेडी वाले को होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, लेकिन हमारा सिस्टम तो पहले भी कह चुके हैं कि सब हम समभाव का है। ना हम लोग जातीय राजनीति करते हैं और ना किसी वर्ग की राजनीति करते हैं। अगर आरजेडी नाराज़ किस लिए होगा? हम आरजेडी अगर हमारे साथ है पीछे, क्या दिक्कत है रहेगा। एक समझौता सम्मानजनक होगा तो वो भी रहेंगे, नहीं होगा वो लड़े हम लड़े। लेकिन आपका जवाब जो है बागी होते जा रहा है। आप करें समझौता करेंगे तो उनके साथ रहेंगे, नहीं करेंगे तो अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं, एकला चलो के रास्ते को अपना सकते हैं। और उनका मर्ज है, नहीं रहना चाहेंगे तो हम लोग को ज़बरदस्ती रखिएगा? किसी को 2 पैर वाला का बांध के रखा जा सकता है, 4 पैर वाला का रखा जाता है। और ठीक है, नहीं रहा तो ऑप्शन तो खुला हुआ है। खुला हुआ है। हाँ, पहले हम लोग कोई मिला के चलने की भाजपा की भी नीति रही है, अपने एलआई दोनों को मिला के चलती है, हम लोग भी चलते हैं। लेकिन एलआई का मतलब यह नहीं कि आप जो चाहिए हमको दीजिए, हम आपको देंगे या बैठ के समझौता करेंगे। ये हाई कमान लेकिन करती है, हम लोग के असर से नहीं होता है। अच्छा, कांग्रेस जो है सहजता, सभ्यता की बात करती है, तहजीब की बात करती है, वो सबको लेकर चलने की बात करती है। आरजेडी भी है,
आप कांग्रेस के लोग भी हैं, सब गठबंधन में, लेकिन आप जो है कांग्रेस होते हुए इस प्रकार से बातें बोल रहे हैं, बगावत वाली बातें कर रहे हैं, ये पूरा बात क्या था, बता सकते हैं? मैंने सच बोलना अगर बगावत है तो समझिए बाकी हैं, लेकिन बाकियों भी हम हैं नहीं, क्योंकि हम दिल्ली में भी लोग जानता भी है कि हम संगठन का काम करते हैं, चुनाव भी हम नहीं लड़ते हैं, संगठन का काम करते हैं। तो संगठन से प्यार हमको है। अगर संगठन को कोई दबा के चाहेगा कि हम पिछलग्गू बन जाए तो संभव नहीं है नहीं ना, संभव नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष का जो बदलाव हुआ है और कहा जा रहा है कि जो अध्यक्ष थे पिछले पुराने अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के दबाव में थे, उनके जो वो कहते थे वो सुना करते थे, ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अब उनका निजी संबंध वहाँ रहे हैं हालांकि वो अच्छे विद्वान आदमी हैं, माननीय अखिलेश बाबू राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन उनका पुराना घर वही है। तो अगर वैसा है, लेकिन जहाँ तक हमारा रिपोर्ट है, हम जानते हैं ये भाजपा के स्लीपर सेल अच्छा के रूप में काम कर रहे थे, इनको सजा भी मिली उसी के लिए, लेकिन निजी तौर पर अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा कोई बात नहीं। निजी तौर पे अच्छे व्यक्ति, या बात को बहुत साधते हुए बोल रहे हैं, व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए उस तरीके से काम नहीं किया। आपको क्या लग रहा है जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको लगा है कार्यकर्ता के होते हुए नाते कि ये काम जो है शायद प्रदेश अध्यक्ष किए होते तो हमारा जो वर्चस्व जो ख़त्म हो रहा है वो अभी भी प्रभावशाली रहता बिहार में? देखिए, ऐसा है कि एक आध दूगो इनका मैं गलती पकड़ा हूँ, उसका सबूत भी मैं दिल्ली में दे चुका हूँ, सब हाईकमान को पहुँचा चुके हैं। एक आध को भूखंड कई लोग सेल ऑर्डर कर दिए, जो स्वतंत्र सेनानी हम लोग को दान दिया था। आज भी हर जिला में देखिएगा हम लोग का ज़मीन है, अपना भूखंड है, जिसमें कार्यालय है। एक आध को विरोध हमने किया खुला रूप से कि भाई आप भूखंड मत बेचिए, ना आपका है ना हमारा है, पार्टी का है, और स्वतंत्र सेनानी लोग दान दिए हैं तो आप कैसे बेच सकते हैं। तो इस पर हमसे उनका थोड़ा मन मुटाव हुआ था। फिर हाईकमान के संज्ञान में गया तो ज़मीन वापस ली गई, एक ज़मीन तो निकल गया लेकिन और सब लिया गया। हमारा इनसे थोड़ा विरोध इसीलिए था कि आप ज़मीन न बेचें, अच्छा, और समझौता किसी से करना है तो झुक के नहीं कीजिए, अच्छा से कीजिए। हालांकि उनका भी लंबा सफ़र रहा है राजनीति में। अनिल शर्मा जी के पहला गुरु थे उनके पढ़ाई के समय में, रंजन यादव जी भी थे, अब तीसरे गुरु लालू जी हैं उनके, इसमें शक नहीं है। लालू जी हम लोग को न किसी प्रकार का शत्रु हैं न कुछ है, वो अपना दल चलाते हैं, उनका आइडियोलॉजी अपना है, कांग्रेस का अपना नीति नियत और ठोस रणनीति भी है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, आपने स्लीपर सेल की बात की, आपने सबूत की बात की, थोड़ा सबूत करें, बता सकते हैं कैसे सबूत? ऐसा है कि जहानाबाद में आज से 1.5 दिन पहले की बात है, जहानाबाद में इनके माननीय अखिलेश बाबू के कुछ लोग थे जिन्होंने दुर्भाग्य पर उन लोगों को बोला बताया कि रूढ़ी जी जा रहे हैं, अच्छा 40-50 के रेशियो में आकर के और जिंदाबाद जिंदाबाद कहना और कान में कह देना अखिलेश बाबू भेजे हैं। अच्छा, हाँ, इसका सबूत है, प्रूफ है, हाईकमान के पास भी है। 5 दिन पहले हमने उसको मास में भी जारी किया था। यह गलत हम क्यों बोले, हम डरते उड़ते नहीं थे, मास में जारी किया गया था। ये सब कारण बना इनको बैठाने का, दल में है, बैठाने का काम किया गया कि परोक्ष रूप से देखिए और नीति निर्धारण कमेटी में आप रहिए, तो रहेंगे, बहुत लोग हैं। अच्छा, आप राजेश कुमार राम जी अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, और आपने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है मजबूती के साथ बिहार में उतरे, जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। क्या उम्मीद है उनसे, और क्या लग रहा है कि पार्टी को जिस प्रकार से मजबूती मिलनी चाहिए, इनके आने से जो पार्टी जो वजूद में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, ये इसके डीएनए में कांग्रेस है। ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और फिर चुनाव जीतेंगे, इनका क्षेत्र में बहुत पकड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, ये निजी तौर पर सबको जानते हैं और सम्मान भी करते हैं, और इससे हम लोग का वोट काफ़ी इजाफा हुआ है और मजबूती से काम करेंगे। चुनाव भी लड़ाएंगे तो ढंग से लड़ाएंगे, देखते रहिए, कन्हैया कुमार भी रहेंगे और भी शक्तियाँ कुछ आने वाली है वो सब रहेगी, थोड़ा से वेट करिए। थोड़ा आखिरी सवाल होगा एक, आप गठबंधन के साथ रहेंगे अगर समझौता में अगर सब कुछ सही नहीं होता है उसके बावजूद भी,
या फिर अलग चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस? समझौता अगर सम्मानजनक नहीं होता है तो मास जो हमारे कांग्रेस के कर्मी हैं वो पूरे बिहार में वो चाहेंगे कि अकेले लड़ा जाए। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अरुण पाठक जी, और ख़ास तौर पे जिस प्रकार से कांग्रेस का जो वजूद बिहार में ख़त्म होते दिख रहा है, इस संदर्भ में बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम कांग्रेस, हमारे खून में कांग्रेस है और लगातार कांग्रेस का वजूद कैसे बिहार में स्थापित हो, इसको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एकला चलने के रास्ते को भी हमारी संगठन अपना सकती है। बस में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।